हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक है। तो आपका फिर से यार स्वागत करते हैं अपनी इस यूट्यूब चैनल ICT फिजिक्स बाई संगम वर्मा में, ठीक है ना। तो देखो यार, हमारा वेक्टर चल चुका है, वेक्टर चलते रहना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आपको समझ में आया? कैसा लगा? सही लगा? ओके। तो वेक्टर की नीड के ऊपर ही ये सारी चीज़ें आपको बात समझ में आई, ठीक है ना। स्केलर होता है, कुछ वेक्टर होता है। स्केलर और वेक्टर में मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे। तो यार देखो, मैं ऑलरेडी देते हुए आ रहा था, जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या क्या बताया था, जैसे आपको मैंने वॉल्यूम बता दिया था, डेंसिटी बता दिया था, तो ये सारी चीज़ें थी। ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी में आप तो बहुत पढ़ने वाले हो, जैसे मैंने आपको बताया हुआ वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भैया अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? एडिशन। टू वेक्टर्स का ऐड कैसे करना है मुझे, मतलब टू वेक्टर्स का एडिशन करना है मुझे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ये हमें चीज़ सीखना है। ओके। अब देखो यार, अभी हम क्या कर रहे थे, दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे थे डायरेक्टली, जैसे 10+10, मतलब सिंपल अलजेब्रा लगा रहे थे। 10+10 20, 20+20 40, उस तरीके से आप कर रहे थे। 20-20 0, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ रहे थे, डायरेक्ट एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, वैसे आप क्वान्टिटीज़ को खेलते रहते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिंपल सी, तो एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है क्या, इसके नीड के ऊपर ही वो सारी चीज़ें। नीड के ऊपर ये तो आप समझ ही गए यार, ठीक है ना। चलो देखो यार, आपके पास ना दो बॉक्स है, मान लो आप यहाँ पे हो, एक ये बॉक्स रखा हुआ है और एक ये बॉक्स है, ठीक है ना। आप इधर से मान लो इसको धक्का लगा रहे हो, बहुत धीरे धीरे चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये, मान लो जेई मेन्स है, ठीक है। और आप इसको ना एकदम लाइन पार करवाना चाहते हो, ये आपकी जेई मेन्स का मतलब जेई मेन्स की प्रिपरेशन आपकी चल रही है, ठीक है। और आप मार एकदम जुटे पड़े हो, ठीक है। तो देखो आप, हमने क्या किया, हम भी यहाँ से ऐसे आ गए, तुम्हारे साथ साथ में लग गए। तो ये आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, ठीक है ना। हमने वो उस प्रिपरेशन को क्या किया, और तेज कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये बॉक्स और तेज़ी से चलेगा, यानी कि अपनी लाइन क्रॉस कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे समझा रहा हो, ठीक है ना, बात समझते रहना। और ये आपका कोई भी है, इस तरीके से आप समझो, ठीक है ना। ये भी आपका जी प्रिपरेशन है, ओके। तो आप इधर से धक्का लगा रहे हो, ठीक है ना, जी प्रिपरेशन कर रहे हो, और इस लाइन को आप यहाँ पे, मतलब इस बॉक्स को या इस अपनी तैयारी को यहाँ पे लेके जाना चाहते हो, इस क्रॉस लाइन तक, ठीक है ना। मार लो धक्का लगातार लगातार, लेकिन कौन से लोग होंगे जो अपोजिट धक्का मारेंगे? आपके खुराफाती दोस्त, है ना। खुराफाती मतलब दोस्त तो सारे अच्छे ही होते हैं, मतलब इस तरीके से कि यार बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ये नहीं चाहेंगे कि आप ना क्रैक करो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो उनसे दूर रहना। तो समझ रहे हो वो क्या होगा भाई, वो क्या करेंगे, वो अपोजिट मारेंगे धक्का, समझ में आया? अगर उनके साथ आप रहोगे, वो क्या करेंगे, अपोजिट धक्का मारेंगे, रोज़ आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या है, ये आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी ही नहीं। समझ में आया? क्या होगा, आपकी तैयारी आगे बढ़े। आपने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, ये इसने भी अपोजिट लगा दिया 10 न्यूटन का। अब आप 10 लगा रहे थे, हम आके आपका और 10 बढ़ा दिए, ठीक है ना। 10 से 10 20 कर दिए, तो आपने क्रॉस लाइन कर लिया, ठीक है ना। आप एकदम क्रैक कर दिए, ठीक है। तो वो वाली चीज़ हो गई, यानी कि उसकी रफ्तार बढ़ा दिया, आपने काम करा दिया, उस तरीके से आप समझो ना, रिजल्टेंट बढ़ गया, ये सारी चीज़ें समझो, ठीक है। यहाँ पे भैया 10 तो लगा ही रहे थे, ऐसे दोस्त मिल गए जो आपको लेके एकदम बेड़ा गर्क कर दिए, ठीक है। -10 लगा दिया आपका उधर से। तो यहाँ पे समझो, आपका ये बॉक्स लेगा नहीं लेगा, यानी कि आपका यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आया, 0। यहाँ पे रिजल्टेंट 20। तो भैया देखो, अगर आप मान लो अभी आप मान लो 10th में होते या 9th में होते, तो हम नॉर्मली आपके पास अगर 10 दिया होता, तो आप क्या करते, उनको ऐड करते, उनकी वैल्यू क्या लिखते, 20। यहाँ पे होता चाहे यहाँ पे होता, तो वैल्यू क्या लिखते, 20। लेकिन कैसा हो रहा है, यहाँ पे बॉक्स हिल के कहीं जा रहा है, या यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, जितना निकलना चाहिए, यहाँ पे तो निकल ही नहीं रहा है। तो बात समझे कि यानी कि भैया देखो, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको ऐड करने के लिए एक स्पेशल एडिशन पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं, समझ में नीड क्यों है,
और मतलब स्पेशल एडिशन क्यों पढ़ रहे हैं वो बात समझ में आई, ठीक है। तो इनको ऐड करने के लिए मुझे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, दो वेक्टर्स को ऐड करना। तो देखिए, दो वेक्टर्स को ऐड करने के मेथड हैं भैया, 2-3 मेथड हैं। पहले तो आप उसको ग्राफिकली समझ लेते हैं, फिर एक एनालिटिक मेथड से उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसका सब कुछ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अपनी ये जो लाइन है ना, समझ रहे हो, क्रैकिंग वाली लाइन, उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, एडिशन। तो देखो यार, आपको पहले उनसे 3 लॉ होते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है आपका नॉर्मली पॉलीगॉन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो हम 2 मेनली समझेंगे और काम खत्म करेंगे। देखिए बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? मैं तुम्हें सच बताऊं तो यार, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बोल बोल के बताऊँगा। हो सकेगा तो मैं खुद की PDF या कहीं से कोई भी नोट्स आप पढ़ सकते हो, और या तो मैं अपना डाउनलोड करूँगा, मैं डाउनलोड बोल रहा हूँ, मैं अपना अपलोड करूँगा, ठीक है ना, कहीं ड्राइव वगैरह पे, या मान लो टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। समझ में आया ना बेटा? ओके। बट यहाँ पे लिखने का मतलब ये है ना, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, उस तरह से ही हो जाता है। बस आप समझा दो वो चीज़ है क्या, एक्चुअल चीज़ क्या है। बाकी लोगों को आदत अपने आप डालने दो, कहने का मतलब है लोग अपने आप आदत डालें। थोड़ा भाई तुमको भी तो पढ़ना चाहिए ना, बुक्स वगैरह इन सब के टच में रहने की आदत बनाओ, ठीक है ना। ये आपको फ़ायदा भी करेंगे बेटा, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा जो बुक्स पढ़ेंगे ना, वो और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। चलिए, तो देखिए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन भैया क्या होता है, सिंपल सा है। मान लो एक वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर, ठीक है। दूसरा अपने तरीके से लिख भी सकते हो, ये दूसरा वेक्टर है बेटा बी वेक्टर, ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ट्रायंगल है जिसकी एक लाइन ये है, दूसरी लाइन मतलब दूसरी साइड ये, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है। बात आपको समझ में आया? ओके। कभी कभी बेटा मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, और मैंने कभी बस थोड़ा सा ऑफलाइन पढ़ाया है, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कभी कभी से थोड़ा ना मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उसके लिए आप प्लीज़ सॉरी। ओके। तो यार देखो, ये क्या है, ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो आपको नहीं लग रहा ये एक ट्रायंगल बनेगा अगर मान लो इसको मैं ऐसे मिला दूँ, ठीक है ना। अब वो थीम बनाते हैं, ठीक है ना, ये मिला दूँ तो ये क्या है, कोई एक ट्रायंगल बनेगा, है ना बेटा। तो आपको नहीं लग रहा ये एक फर्स्ट साइड है, ये कोई दूसरी साइड है, और ये क्या है, तीसरी साइड। तो भैया ये जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन है ना, यही बोलता है कि अगर 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 पहला वेक्टर एक साइड को डिनोट करे, दूसरा वेक्टर दूसरी साइड को डिनोट करे, जो तीसरा वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट होता है। वो कौन मतलब डिनोट करेगा बेटा, वो तीसरी साइड ऑफ ट्रायंगल डिनोट करेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये चीज़, अरे अरे ऊपर बन गया, ठीक है। जो तीसरी साइड है ना, यही इसका क्या है, रिजल्टेंट। और ये भी ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक भैया, इधर से ही चले थे, ठीक है ना। जहाँ से आप स्टार्ट करो, ये पहली लाइन यानी कि पहला वेक्टर, या आप दूसरी लाइन, ठीक है ना, कहने का दूसरी साइड तो दूसरा वेक्टर। तो अब यहाँ से चलोगे और ये आपका रिजल्टेंट आएगा, बस, ठीक है ना। लैंग्वेज में नहीं जाते हैं तो आप कर लेंगे कभी भी। अब मान लो अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया बेटा, ये वेक्टर ए है, अब ये वेक्टर क्या है, बी। तो बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर अगर कोई ऐसे लिखे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि भैया ये जो लिखे हो ये रिजल्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट क्या है, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे उसको टेल मिलाते हैं, जहाँ पे एंड किए हैं उसको हेड मिलाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। अगर कोई दे देता है उल्टा, तो आपको पता है ना किसी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखा जाता है, यस, माइनस करके, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस करके, ओके। तो ये आपको बात समझ में आएगी भैया रिजल्टेंट आता कैसे है। ओके, जब दो फोर्स इस तरीके से लग रहे हो तो तीसरा कहाँ से निकल के आएगा,
समझ में आया? तो यहाँ पे बेटे देखो क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है? आगे चल के देखिए इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लो कोई बंदा है बेटा, ये देखो आपको पता है ना ये क्या है, वेस्ट, ये है ईस्ट। तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट चलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? और उसके बाद मान लो ये यहाँ पे आया किसी एक पॉइंट पे, ठीक है ना बेटा? फिर वो नॉर्थ की साइड में चल गया, तो यहाँ से नॉर्थ साइड में चला गया। अब बताओ उसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट देखो यहाँ से और उसके टिप को मिला देंगे, ठीक है ना, जहाँ पे वो एंड करेगा, तो यही उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया बेटा? अगर ये मान लो समथिंग है, ये समथिंग है, मान लो ये वेक्टर ए बना, ये वेक्टर बी बना, तो रिजल्टेंट यहाँ से देखो बेटा इन तीनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको अगर यार तीनों हैं तो सेम ही, हाँ बिल्कुल सेम है, ठीक है ना? वो बस मैं बताने के लिए आपको यूज़ करना, तो आपको समझ में आया आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या होगा? तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो इसी ट्रायंगल में आपको बता देता हूँ बेटा। देखिए ये वेक्टर उतना ही है, मान लो ये वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो मैं सेम रखता हूँ, बट डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कहने का मतलब है डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ, ठीक है ना? है ये वी वेक्टर, मतलब वेक्टर तो अब नहीं रहेगा ना वी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही रखते हैं, ठीक है बेटा? तो अब ये कुछ मान लो कुछ दूसरा हो जाएगा यार, हाँ डैश। तो अब इसका रिजल्टेंट बेटा क्या आएगा? अब रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, समझ में आया? ये क्या आया, आर डैश। तो ध्यान से देखो भैया कि ये जो डायरेक्शन है ना, क्या है, इनके बीच का जो एंगल है, ये जो ए और बी के बीच का जो एंगल है, वो चेंज करने से क्या हुआ, रिजल्टेंट चेंज हो गया। उसको यहाँ पर भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। देखो बेटा ये एंगल क्या था, एंगल ये होता है ना थीटा, यहाँ पे एंगल क्या था, ये वाला ए और बी के बीच में इतना, ये मान लो हमने 90 माना है तो यहाँ पे 90। अभी ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको कम कर दिया, तो एंगल चेंज किया तो रिजल्टेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ध्यान रखना, अब मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया भैया, ध्यान से सुनिए ना, दिख रहा है ना आपको? देखो मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया था, जो ए का है वो ए ही है, ए वेक्टर का जो बी वेक्टर का है, इसका अगर आप देखोगे मैग्नीट्यूड तो बी ही रख रहा हूँ ना मैं भाई, मैग्नीट्यूड तो बी ही रख रहा हूँ, है ना? मैग्नीट्यूड बी रख रहा हूँ, बट एंगल चेंज करता हूँ, तो एंगल चेंज करने से रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। ये आप बात ग्राफिकली समझे कि नहीं, एनालिटिकली आपको समझा देंगे, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है? ये बात आप समझ में आई? ओके चलिए एक पैरेललोग्राम समझ लेते हैं बेटा। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है? समझ में आ गया? तो देखो पैरेललोग्राम क्या होता है भैया, एक वेक्टर ए है, ओके, ये एक दूसरा वेक्टर है बी। अभी यहीं से ऐसे दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, क्या दिए हुए हैं बेटा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है? तो ये बोलता है भैया, ये जो लॉ है ये क्या बोलता है कि इसको पैरेललोग्राम बना लीजिए, ठीक है ना? जो रिजल्टेंट होगा वो वन ऑफ डायगोनल होगा, वन ऑफ इन दोनों में से एक कोई डायगोनल होगा। वो कौन सा डायगोनल होगा, जो इनके टेल से जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट। आपको बात समझ में आई है ना? ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी बेटा। वो क्या समझ में आएगी, अरे यार ये है तो ट्रायंगल ऑफ लॉ एडिशन, भाई वही तो है ना, ट्रायंगल का ही तो है। कैसे है, ये बी वेक्टर है, देखो बेटा इस बी वेक्टर को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना? मैंने क्या किया है, पोजीशन को मतलब इसको रिप्लेस किया है यहाँ पे। अगर मैं इसको वी वेक्टर बोल दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको। अब यही क्या होता है भैया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में तो किए थे, ए वेक्टर वी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, समझ में आया? तो पैरेललोग्राम इज नथिंग, वो या पैरेललोग्राम या ट्रायंगल है, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है ना? बस आपको बार बार वो चीज़ समझनी नहीं पड़ेगी। तो अब बात समझ में आया, ठीक है ना? ऐसा आता है तो अब ऐसे डायरेक्ट आर वेक्टर बना दो, वैसा आता है तो वैसे बना दो आप आर वेक्टर, डजेंट मैटर,
ठीक है ना, बस आपको समझ में बात आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक बात जो है ना, शायद वहाँ पे मे भी शायद क्लियर ना हो पाई हो, यहाँ पे आपको क्लियर करवा देते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, ठीक है ना। अब देखो, अरे यार ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, बड़ा बना लेते हैं, 2 मिनट तो लगेंगे। देखिए ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ठीक है बेटा। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये उसका क्या हो गया, रिजल्टेंट, ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। और देखो इनके बीच का एंगल कितना था, ये थीटा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो भैया, हम जो काम करने जा रहे हैं, हम इस थीटा को कम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या करने जा रहे हैं, कम करने जा रहे हैं। ओके, कैसे कम करेंगे, देख, ठीक है भैया, क्या कर दिया, हम इसको कम कर दिया, ठीक है ना। अब इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। मान लो मैंने थीटा कुछ कम कर दिया। अब रिजल्टेंट देखो क्या होगा, अरे यार ये नीचे से चला गया, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो भैया रिजल्टेंट बताइए, शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। ज़्यादा हुआ कम हुआ ये हम अभी बाद में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। थीटा बढ़ने से क्या होगा, कम घटने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप ये बताइए, आपको समझ में आया, ठीक, थीटा पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, वो उसमें आप कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भैया देखो यार, ए और बी का जो समेशन है ना, वो क्या आया है, ए प्लस बी का जो समेशन है वो आया है रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो ए और बी से हमें क्या निकालना है, आर वेक्टर। तो भैया देखो सिंपल सा है, आर में 2 चीज़ें होंगी, फिर से हम बता रहे हैं आपको। एक तो होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, रिजल्टेंट में भी रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ रहा है ना, वेक्टर भी तो कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में होगा भाई, ठीक है। तो वहीं पे आपको ना एक फिर से बना के डिस्कस कर देते हैं। आप देखिए, ये ए था, ये बी था, आप मत बनाइए, ठीक है। ए बी है, ये रिजल्टेंट था बेटा। तो देखो यार, ये रिजल्टेंट होगा कितना, मतलब ये जो वैल्यू है ये कौन देगा, ये मैग्नीट्यूड देगा। डायरेक्शन मतलब हम उसको डिफाइन करेंगे बेटा, कि ये ए से कितना एंगल बना रहा है या बी से कितना एंगल बना रहा है। तो हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा इस आर का, कि भैया ये जो आर है ना, ये इस डायरेक्शन में इतने एंगल पे बना रहा है, मतलब बन रहा है, ठीक है ना। भाई देखो यार, अगर मैग्नीट्यूड पता करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो कभी कहीं पर भी हो सकता है, इतना मैग्नीट्यूड ऐसे भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे भी हो सकता है, इतने मैग्नीट्यूड का इतना भी इधर भी जा सकता है। तो रिजल्टेंट तो कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन भी करेंगे। बात समझ में आई, ओके। चलिए ठीक है, चलिए यार, ये वेक्टर आर था, ओके। तो चलो यार, अब हम देखो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालनी है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालना है। अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यार, कहाँ से, एंगल निकालेंगे ए वेक्टर से। ओके, समझ में आ रहा है ना, एकदम अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो क्रैक करना है, ठीक है। हाँ, मोटिवेशन देते रहे बीच बीच में, ठीक है। चलिए, इसको हटा देते हैं। तो भैया जो मेंस क्रैक करना है ना, ये एडवांस क्रैक करना है, कहने का मतलब IIT, ठीक है। तो वेक्टर लॉ को पढ़ना पड़ेगा, क्यों, समझने के लिए कि कौन तुम्हारे साथ में है, कौन तुम्हारे अपोजिट में है, ठीक है। और जो अपोजिट में उसको छोड़ दो, जाने दो, वो बोलते हैं ना, जाने दो इसको, जाने दो, वैसे वाली बात। हाँ, जाने दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मैं क्या पढ़ने वाला था, एनालिटिकल मेथड से, मेथड, ठीक है ना। हम वहाँ से क्या करेंगे बेटा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे। कहने का मतलब है ए वेक्टर और बी प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मॉड निकालेंगे और फिर डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बस आप समझ लो। देखो ये बेटा वेक्टर ए, ठीक है,
ये है वेक्टर बी। अब साथ साथ में हम यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ तो आपको बात समझ में आएगी ना, ए वेक्टर का मॉड कितना है ए, वी वेक्टर का मॉड कितना है बी। तो ये बात आपको समझ में आएगी ना। ऐसे तो नहीं ऐसा सरप्राइज हो जाओगे जब मैं कभी ए बी लिख दूंगा, ओ ये क्या हो गया भाई तो ऐसा घबराना नहीं है, ओके। हाँ, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है, वो वाली चीज़, ओके। तो भैया देखिए बेटा, इसका वेक्टर क्या आएगा, सॉरी रिजल्टेंट, उसको पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये क्या है, आर वेक्टर, ठीक है ना, समझ में आया बेटा, ये क्या है आर वेक्टर। अब हम एनालिटिकल मेथड से इसको करेंगे। देखिए कैसे करेंगे बेटा, ये भी तो है यार बी वेक्टर, कहने का मतलब ये मॉड बी है ना, मतलब ये मॉड बी का मतलब वैल्यू है बी की। बेटा इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो देखो यार ये एंगल बेटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ आप, थीटा बनेगा ना। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस लॉ का यूज़ करेंगे। इसका नाम देते हैं बेटा 0a एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है बेटा। तो ये आपको दिख रहा है ना बेटा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। मैंने अभी तो खाली उसका मॉड लिखा है, सिर्फ मॉड। तो देखो यार, इस अगर आप इस छोटे से ट्रायंगल की बात करोगे, छोटे से ट्रायंगल हम यहाँ बना दें बेटा, बताइए आप लोग, ठीक है। कौन सा बनाने जा रहे हैं, ए सी बी, बी ये ए है ये सी है। ओ सॉरी, तो आपको क्या बता रहा था मैं, देखिए इस ट्रायंगल को आप यहाँ पे लिख लेंगे, बात आई समझ में, ठीक है बेटा। देखो ये क्या है बी, दिस इज थीटा। तो आप जब ए सी निकालेंगे बी सी निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने खूब किए होंगे, ठीक है ना। जब आपको एक साइड गिवन होती है, एक थीटा, मतलब कहने का मतलब एक थीटा गिवन है, तो आप कैसे क्या निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या, सबसे पहले साइन थीटा अप्लाई कीजिए बेटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या है परपेंडिकुलर, क्या है सी बी अपॉन ये क्या है ए बी हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, साइन थीटा। तो देखिए सी बी की वजह वैल्यू निकालनी है बेटा, तो ये ए बी इधर मल्टीप्लाई करेगा, ए बी है कितना बी, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ऐसे एग्जैक्टली ए सी क्या आएगा बेटा, बी कॉस थीटा। ये आप साथ में कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे आप साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए सी अपॉन ए बी, बात आई समझ में। तो इसको फर्दर मिटा दें, ठीक है ना, और ये वाली दोनों वैल्यूज हम वहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। क्या ही हमारी थी बेटा, ये आया है बी कोस थीटा, ये कितनी वैल्यू है ना, ए सी की वैल्यू आई है, ये क्या आया है बी साइन थीटा। चलिए आई बात समझ में। अब देखो हमें क्या चाहिए भैया, मॉड वेक्टर आर, ठीक है ना, यानी कि हमें आर का मॉड चाहिए। तो देखो ए प्लस बी बराबर आर, ठीक है। इसमें भाई हमें आर वेक्टर चाहिए, तो आर वेक्टर जानने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन। तो हम मैग्नीट्यूड के लिए क्या करने जा रहे हैं और फिर डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, बात दोनों समझ में आई। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा देखो यार, ये जी मतलब क्या बोलते हैं ओ ए ओ बी एंड सी। तो देखिए इस एंगल को आप देखिएगा बेटा, ये क्या है बी, दिस इज सी एंड दिस इज ओ, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए बेटा ये क्या है आर, गुड। अब देखिए बेटा ये क्या हो गया था बी साइन थीटा, दिस इज बी साइन थीटा। और देखिए बेटा ओ ए कितना है ए, और ए सी कितना है बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। एकदम बारीक से बताएंगे, लेकिन एकदम छोटी छोटी चीज़ वो है ना, वो आपको स्किप कर देंगे, आप डायरेक्टली आप समझिए ना भाई। देखो यार ए है, ठीक है, ये क्या है बी कॉस थीटा, तो दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। इतना तो आपको आइडिया रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो भाई क्या करता है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है ना। तो देखिए आर स्क्वायर कितना आएगा बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा ए प्लस
बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या है बेटा, बेस का होल स्क्वायर प्लस ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आ रहा है ना समझ में? ये हम सिर्फ क्या निकाले बेटा, आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी है, इसको एक्सपेंड करिए बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ थोड़ा सा अभी। हाँ वरना आप लोग कहोगे यार अभी से ही परेशान करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाँ अभी से स्टेप्स स्किप करने लगे तो आगे क्या होगा भाई, तो लिख देते हैं, ठीक है ना, परेशान मत होइए। और इसका जो क्या बनेगा बेटा, थर्ड टर्म 2ab cos थीटा, ये क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात है समझ में, बताइए एकदम बात समझ में आ रही है ना? ओके चलिए अब ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं। देखिए बेटा ए स्क्वायर और ये तो ऐसे रहेगा बी स्क्वायर कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से देखो बेटा बी स्क्वायर को मैं बाहर रखूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ये बात आपको समझ में आई, बोलो ठीक है ना? तो बस यही है बेटा मॉडुलस, ठीक है ना। जब मॉड लिखेंगे आर वेक्टर तो यही आप अगर सही से लिखना चाहें तो आर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हमने आपको बता दिया ना कि सबसे पहले मैग्नीट्यूड को ही हम क्या मान रहे हैं भाई, आर ही मान रहे हैं ना। हाँ तो कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है ना। ओके तो भैया देखो यार ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। सिंपल सा था, बस आप समझ गए कि नहीं समझ गए, तो अपने दिमाग में थोड़ा बसा के रखना है, ठीक है ना। पिक्चराइज कर लेना, बी साइन थीटा आया था वी कॉस थीटा आया था, इन दोनों को ऐड किया, इसको ऐड किया, स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, आंसर आ गया बस, ठीक है। बोलो तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप, मतलब इसमें क्या बताना है यार। ठीक है, जो चीज़ें असली वाली हैं ना, जो मज़ेदार हैं, थॉट प्रोसेस आपका इंक्रीज करेंगी, वो हम सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में? ओके तो इसको एक साइड हम लिख लेते हैं, ये लिखा रहने दे। तो हमारा रिजल्टेंट देखिए बेटा क्या आया, रिजल्टेंट आया ये आई वैल्यू, ठीक है ना बेटा, दिख रहा है आपको? गुड। अब यार देखो हम तो भैया ये जो रिजल्टेंट आया है ना इसकी मैग्नीट्यूड निकाले हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ओके। तो भैया जब मैग्नीट्यूड निकाले हो तो मैग्नीट्यूड ना, आपको पता है वेक्टर निकालने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी चाहिए। अब वो डायरेक्शन कैसे लाओगे, तो भैया कैसे लाऊंगा डायरेक्शन, देखो हम ये मान लेते हैं बेटा ये जो ए वेक्टर से एंगल बनाएगा उसको बोल देंगे अल्फा, ठीक है ना। ए वेक्टर से जो एंगल बनाएगा, देखो ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट जो है ना, यानी कि हम बोलेंगे रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड व्हाट इज ए, दिस इज। ये बात आप अपने दिमाग में घुसाइए कि जो क्या किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। जैसे अल्फा आएगा हमें पता चल जाएगा, मान लो अल्फा आया 45, ओ ए से 45 डिग्री पे है उसका डायरेक्शन, तो आपको पता है ना, आइडिया आ गया ना डायरेक्शन का, ठीक है। गुड, चलिए देखिए क्या डायरेक्शन, मैं अब यहाँ से देखेंगे ओ बी एंड सी, ठीक है बेटा। अब बार बार तो नहीं लिख रहे ना, ओ बी सी, तो इसमें देखिए tan अल्फा लगाइए बेटा, tan अल्फा, tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा क्या आएगा, देखो यार ये क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो बी साइन थीटा, बेस इसके लिए पूरा हो जाएगा ओ सी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो यार बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? tan अल्फा कहाँ से आया, समझ में आया, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें स्टडी करी, क्या क्या स्टडी किया बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, सिंपल चीज़ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड।
अगर आपको सिंपल सा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछता है ना, तो आप ये वैल्यू निकाल दो, अल्फा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बोलो यार, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा होता है कि मान लो उन्हें दोनों चीज़ें पूछ रखी है, बोल रहा है कि आर निकालो एंड अल्फा भी निकालो। ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन में आर की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट दे रखी है, तो हमें अल्फा निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं भाई। आर निकालो, टिक करो, आगे बढ़ो, काम खत्म करो। ठीक है, आई बात समझ में, बताया कि नहीं आ रही ना? ओके, तो अगर ये बात समझ में आ रही तो आपको बताना कहाँ ये समझ में आया ना, हाँ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, तो ये यार हो गया। इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे पहले कुछ स्पेशल चीज़ें कर लेते हैं, इसके स्पेशल केसेस। मान लो अगर ऐसा ऐसा होता है तो क्या होगा। ठीक है, ओके। अरे यार ये लिखा रहने देते बेटा, ये आर था, ये tan अल्फा था। tan अल्फा क्या आया था, ए साइन थीटा अपॉन सॉरी बी, है ना, प्लस बी कॉस थीटा। लास्ट टाइम ए तो नहीं निकल, मतलब ए तो नहीं लिखा है मैंने, ये बी साइन थीटा है ना बेटा, तो बी साइन थीटा ही आएगा। ओके गुड, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए भैया कुछ स्पेशल केसेस हैं, आप समझिएगा। पहला स्पेशल केसेस, पहला स्पेशल केस क्या है बेटा, व्हेन मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो। मैग्नीट्यूड का मतलब है बेटा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड ए और बी इक्वल हो जाएं। जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा। देखिए आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर। अब मैं बी की जगह क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर। ठीक है, 2a इंटू बी, भैया बी की जगह क्या है, ए ही तो है, तो ये भी क्या बनेगा 2a स्क्वायर और कॉस थीटा। समझ में आया? ठीक है गुड, तो 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर। गुड, तो भैया ये देखो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये कॉमन आएगा, है ना। देखिए 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब भैया ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, देखो मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना बच्चों को, अभी एक्चुअली ऑफलाइन में मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो भैया ऐसी चीज़ें ना हम बच्चों को रटावा देते हैं एकदम। आपको पता होता है कि 1 प्लस कॉस आए, 1 माइनस मतलब 1 माइनस कॉस आए तो क्या करना होता है, ठीक है ना। अगर 1 प्लस एक्स आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आया, तो क्या क्या करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। अगर बस उसमें क्या होता है ना कि एक थीम बना लेते हैं, पहले से आप थीम बना के चलो कि हाँ ये चीज़ है, तो अब जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है ना, फटाक से आपको समझना है कि यार यहाँ पे क्या लगाना है और क्या करना है। ठीक है, चलिए फर्दर क्या होता है बेटा इसमें। देखो कॉस थीटा जो है इसको ट्रीट करेंगे कॉस 2 थीटा की तरह। कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिसमें माइनस होना है, बिकॉज मैं 1 को कैंसिल करना है, ठीक है ना। तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। हवा में नहीं बोलते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। गुड, तो देखिए कॉस 2 थीटा क्या होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा है, अगर खाली थीटा होगा तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, थीटा बाई 2। एंगल क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ठीक है, चलिए 2 कॉस क्या रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इतना आया समझ में बेटा, है ना। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 जो है ना बेटा इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर। अब वो अंडर रूट के बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा 2a। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा बाई 2। तो ये भैया रिजल्टेंट आता है जब दो वेक्टर क्या हो बताओ,
बोलो बोलो, क्या होने चाहिए? अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है ना, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, बोलो, बताओ यार, समझ में आया ना? ठीक है, अब एक और चीज़ सीखते हो कि एंगल कितना बनाएगा। ठीक है ना, एंगल ये tan थीटा, ये पहले ही केस इमेज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो पहले ही केस का सेकेंड पार्ट मैं tan अल्फा, ये इसे लाइन खींच देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला अलग दिखे। ठीक है बेटा, तो देखिए tan अल्फा निकालेंगे। ठीक है, देखो यार, b जो है, a जो है, ये b, ये सब इक्वल है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? a, यहाँ पे a रखेंगे बेटा, वो बाहर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। बताओ, a से a कैंसिल। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का साइन 2 थीटा के फैक्टर में जो वैल्यूज होती हैं, क्या होती है साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू रखते हैं। चलिए करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना बेटा। देखो फोकट में बार बार वो चीज़ें लिखने से क्या फ़ायदा, जब आपको पता है यार 1 प्लस कॉस थीटा क्या आया था? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आई थिंक दिख रहा है ना? हाँ, अभी भी दिख रहा है। देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस इस कॉस से कैंसिल, तो ये बेसिकली क्या आ गया? tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो देखिए भैया अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्ट देखिए आप यहाँ से, tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? थीटा बाई 2। यानी कि रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सिंपल सा है, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है ना, उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो कहाँ से जाएगा? एकदम बीच से होके जाएगा। कहाँ से जाएगा? बीच से होके। ये ए है, ये क्या है? बी। ठीक है बेटा, ये है ए, ये है बी, तो इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो ये रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? एकदम थीटा बाई 2 से। मतलब समझ गए? और उसकी वैल्यू क्या होगी? ये स्पेशल केस है बेटा। ठीक है, और ये कुछ लेके चल सकते हैं कि 90 अगर वैल्यू आ जाए, अगर 180 आ जाए तो क्या होगा? कुछ लेके चलते हैं, बस हो जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, हम आपको क्वेश्चंस दूसरे लेक्चर में करा देंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। चलिए, इसके स्पेशल केस दूसरा है बेटा। मान लो उनके बीच में एंगल 90 हो। किनके बीच में भाई? ए और बी के बीच में। ठीक है, ओके, तो रिजल्टेंट देखो कितना आएगा बेटा? क्या आएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है बेटा? 0 होता है, तो ये डायरेक्टली क्या आ गया? ये चीज़। ठीक है ना, ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। कैसे आपको समझ में आया? देखो बेटा, ये मान लो एक कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना, और ये है बी। अभी वेक्टर नहीं लेके चलता हूँ मैं ऐसे नॉर्मली, ये मॉड है ना, ये मॉड है, तो आप रिजल्टेंट निकालते हो, यही तो निकलता है ये रिजल्टेंट। समझ में है ना बेटा? तो ये रिजल्टेंट निकलेगा, तो ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? बताइए। ओके, हाँ आ रहा है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या यार, अब इनके बीच में बताओ बेटा, हुआ मान लो एंगल 180 हो जाए, है ना, फलाना फलाना, तो ऐसा कुछ करके आप समझ जाएंगे। ठीक ना, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उनसे काम खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं बस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए बेटा। क्वेश्चन है, एक वेक्टर ए है, दूसरा है बी, उनके बीच में एंगल बनता है बेटा 120। ठीक है, तो देखो एक कोई वेक्टर है, उसका डायरेक्ट उन्होंने यूनिट दे रखा है, मतलब वैल्यू। एक है वेक्टर बेटा 10 यूनिट का, और जो दूसरा वेक्टर है वो 5 यूनिट का।
ठीक है ना। आप इसको यूनिट लिख सकते हो, यूनिट लिखोगे ना, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड की वैल्यू कोई ना कोई एक यूनिट होता है, ठीक है। ये 5 यूनिट है, ठीक है बेटा। अब इसको मुझे बताना है रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा। सिंपल, इनके बीच में एंगल कितना है, अरे यार पहले से बेटा सॉरी उसमें एंगल की वैल्यू ए बराबर 10 और एंगल उन्होंने 120 दे रखा है बेटा, ठीक है ना। सॉरी यार वो समझ लेना, ठीक है। हाँ ध्यान नहीं दिया मैंने। और दूसरा कितना है बेटा 5, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। ये कैसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे तो आएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा इस तरीके से, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले रिजल्टेंट का वैल्यू देखते हैं क्या होगा। ए स्क्वायर डायरेक्ट में लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस 120, दिख रहा है ना 120 कॉस 120, आई थिंक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला स्किप करते हैं, प्लस 2 कॉस 120, अब दिख रहा है ना, हाँ गुड। तो यार देखो 10 का होल स्क्वायर 100 होगा बेटा, 5 का होगा 25, तो ये दोनों हो जाएंगे 125 प्लस देखिए 2 इंटू 10 इंटू 5, ये 20 और 25 कितना हो जाएगा, बोलो ये 50 और 2 100 होगा ना। हाँ देखिए ये क्या है cos 120, तो भैया cos 120 की वैल्यू क्या आती है बताइए। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ बेटा, ये होगा cos 90 प्लस 30, ठीक है। 90 पे वैल्यू चेंज होगा, आएगा sin 30, और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस, तो -1/, बात आई समझ में। अब 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 50 आएगा बेटा। 125 से 50 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है बेटा 75, तो इसका मॉड कितना आएगा बेटा 75, है ना। सिंपल सा है, आप रख के वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्या बोलते हैं ना, जर्नल अलजेब्रा है और कुछ नहीं है ना, आपको तो आता है यार, ठीक है गुड। तो इस आर की वैल्यू जो निकाला है हमने कितना आएगा √75। चलिए अब आपको निकाल के देते हैं कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। ध्यान रखना बेटा, अब हम किसके बीच निकालने जा रहे हैं, ए वेक्टर। आप बी वेक्टर के बीच का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो आपको अल्फा पता चल जाएगा, है ना, अल्फा आपको पता चल जाएगा, तो 120 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बी के बीच का एंगल बता देगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए कैसे करते हैं। tan अल्फा बेटा होता है b sin थीटा, तो भैया b कितना है 5। मैं अब वैल्यू तो नहीं लिख रहा हूँ ना, वो फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं बेटा, है ना, गुड। तो ये कितना है 5 इंटू साइन 120। अभी देखो यहाँ पे लिखना बेटा साइन 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा cos 30, ये प्लस का ही रहेगा, cos 30 होता है √3/2, ठीक है। a माइनस बी, फिर प्लस का होता है ना, अब ये क्या होता है cos 120, तो वो माइनस का 1/2 आया। अब ध्यान से देखिए भैया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√3/2। ये कितना हो जाएगा देखिए बेटा, ये 20 होगा, 20 - 5 15, 15/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 15 को कैंसिल करेंगे तो आएगा √3/3, तो इसको लिखेंगे सीधा 1/√3, आया ना समझ में। आप बताइए ना tan अल्फा 1/√3, तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा 30, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये एंगल बेटा कितना होगा 30, ओके। अब वैसे भी आपको थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ, देखो यार ये बेटा 5 है, ये है 10, तो इसका मॉड ज़्यादा है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना ये इसकी तरफ झुकाव ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो एंगल बन रहा है 120, यानी कि अगर 20 से जाएगा तो वो होता तब एंगल हो जाता 60, लेकिन आपको पता है ना रिजल्टेंट किसकी तरफ झुकेगा 10 की तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है 30, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा एनालिटिक मैथकल मतलब एनालिटिक पोर्शन है ना अपना इंक्रीज करिए,
बात आपको समझ में आई? छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा, और कोई क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है? तो यार है ना, अभी तो इतने ही रखते हैं, अभी सब्ट्रैक्शन कराएंगे, फिर और भी क्वेश्चन कराते हैं वहाँ पे, ठीक है ना? आया ना, बात समझ में आई बेटा? सब्ट्रैक्शन भी कराएंगे और क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। ये बताओ यार, सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एडिशन आपको समझ में आया, प्रॉपर समझ में आया, ठीक है ना? देखो सारी चीज़ हमने बता दी कि एडिशन भैया होता कैसे है और एडिशन क्यों करते हैं, और इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन, ठीक है ना? हाँ, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी इस लॉ को जरूर फॉलो करेंगे। अगर इस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं तो वो चाहे डायरेक्शन हो भी, मतलब हम अगर डायरेक्शन शो भी करते हैं तो भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। एग्जांपल देते हैं, करंट, ठीक है? हाँ, बहुत सुने हो ना कि करंट में डायरेक्शन होता है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।